उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पे आए तो माथे पे पसीना था, टांगें उनकी कांप रही थी। उस पर शाह महमूद ने ये कहा, और ये अयाज सादिक ने अगर ये कहा तो समझ आता है कि उनको लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि आप ये लाइंस जो हैं ये पाकिस्तान की असेंबली में कहलवाएं? ये तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है नैरेटिव शेपिंग में, कि आप ये कहें कि हमने दबाव ऐसा दिया पाकिस्तान पे, बिकॉज सारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज न्यूज यूपी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हम आपके लिए फिर से एक पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें कि हालांकि ये डिबेट तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि न्यूज़ इतनी अच्छी थी और उसका डिबेट भी इतना अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तानियों में एक डर सा दिख रहा है और इमरान खान की फजीयत कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक जो लीडर है फवाद चौधरी, उसने पार्लियामेंट में खुद ये बात तस्लीम कर लिया, नहीं कि मान लिया कि जो पाकिस्तान है या उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी पुलवामा हमला में एक वो थी, मतलब कि पुलवामा हमला जो है वो पाकिस्तान ने ही करवाया था। ये जब बात सामने आई तो इंडियन मीडिया ने इसे खूब उठाया और पाकिस्तान की फजीहत पूरे विश्व में हुई, जो कि पाकिस्तान आज से पहले नकारता आ रहा था कि जो पुलवामा हमला है वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था। ये बात उस समय इमरान खान ने खुद ये बात बोला था, लेकिन उसकी आज जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ गई है, जिसके बाद से पाकिस्तानियों को फजीहत की सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड में। तो उसी के गुस्से में ये जो डिबेट है उसमें ये जो लीडर है वो बोल रहा है कि हमारे जो अंदर के लोग हैं वो खुद पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी आतंकवादी देश के नाम से ही जाना जाता है वर्ल्ड में, कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ये डिबेट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल राज न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप लोग वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पे आए तो माथे पे पसीना था, टांगें उनकी कांप रही थी। उस पर शाह महमूद ने ये कहा, और ये अयाज सादिक ने अगर ये कहा तो समझ आता है कि उनको लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि आप ये लाइंस जो हैं ये पाकिस्तान की असेंबली में कहलवाएं? ये तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है नैरेटिव शेपिंग में, कि आप ये कहें कि हमने दबाव ऐसा दिया पाकिस्तान पे, बिकॉज सारा जो झगड़ा था बालाकोट में, जो बालाकोट की स्ट्राइक का बुनियादी मकसद ये था कि आप साउथ एशिया के अंदर एक नया बैलेंस ऑफ पावर इंपोज करेंगे। आप एक स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से डिमांड किया कि अब पाकिस्तान को इस स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसका जवाब नहीं देना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान की बड़ी वुंडेड ईगो है और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इस किस्म की स्ट्राइक करते। पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक की, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया जिसमें 6 मुकामात पे हमला किया, ये पाकिस्तान तनतना खड़ा था पूरी दुनिया के मुकाबले में। ये कभी हुआ नहीं है तारीख में, पाकिस्तान ने कभी अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं किया। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूंकि इकट्ठे थे, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो 1% भी चांस नहीं है। मैंने बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछा है, 1% चांस नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस किस्म की काउंटर स्ट्राइक करती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, गर्दन नीची कर लेते, कंफ्यूजन पैदा हो जाती, मुख्तलिफ नैरेटिव शेप हो जाता, पुलवामा को कहते कि पाकिस्तान ने किया, यही उसका नैरेटिव बनना था। जो पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की है हिंदुस्तान के अंदर 6 पॉइंट्स पे, जिसमें 2 हिंदुस्तान के जहाज गिर गए, पॉयलट का कैप्चर हो गया, ये तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वहम व गुमान में नहीं हो सकता था कि ऐसा होता। अब उस चीज के ऊपर ये सही है कि हिंदुस्तान ने थ्रेट भी लगाई और वो थ्रेट्स कन्वे भी हो रही थी। वहां से कहा गया कि जी हम इतनी जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, यहां से कहा गया फॉर एवरी मिसाइल हम 3 या 3 टाइम्स हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 3+ का फॉर्मूला यहां से दिया गया, जो पहले भी था। उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक किया, हमने 6 पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया, तो उसको न्यूट्रलाइज करना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अयाज सादिक के मुंह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट जब निकलती है, उसके बाद हम मीडिया में एक ड्रामा करते हैं, हम कहते हैं नहीं इसको गद्दार ना कहें, उसको अयाज सादिक साहब को क्या कहें, आप मुझे बता दें। अयाज सादिक साहब को बताएं ना कि किस लफ्ज से अयाज सादिक साहब ने जो किया नेशनल असेंबली में, उसको किस अल्फाज और किस डेफिनेशन से आप बेसिकली क्लियरली
इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की गई है। आपने अभी जिक्र भी किया सारा, आपने बात भी की और बड़ा अच्छी तरीके से समझाया भी, लेकिन जो अब ये बयानिया जो है अब देखिए नैरेटिव की जंग है कि 21 महीने भारत जवाब नहीं दे सका। मोदी कहता था कि हमारे पास रफाइल आ जाएंगे, अगर होते तो हम लोग कर लेते बेहतर। तो ये भी बाकायदा सोची समझी साजिश है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? हम कैसे इसको अलाउ करें कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जाएं? जो हमारा एक स्टेट नैरेटिव है उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं तो फिर मशीनरी तो हरकत में आनी चाहिए। देखिए फौद, हमने बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान के स्टेट के साथ जो इश्यूज हैं या स्टेट नैरेटिव को लोगों ने चैलेंज किया, स्टेट नैरेटिव को चैलेंज करना तो छोटी चीज़ है, जब भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने, तो उसको कभी भी लीगल प्रोसेस से सजा पाकिस्तान में नहीं मिल सकी। इसलिए कि पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है, कोर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, वो इंतहाई कमज़ोर है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी रियासत का लीगल प्रोसेस इतना कमज़ोर है और इतना कयास रिडन है जितना पाकिस्तान का प्रोसेस है। हम अभी तक ये भी नहीं कह सके कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था कि नहीं था। अगर वो इंडिया की इंटेलिजेंस के साथ मिल के एक कार्रवाई कर रहा था, उसको भी हम साबित नहीं कर सके थे, हालांकि बिल्कुल जेन्युइन केस था हिस्टोरिकली। तो जब तक पाकिस्तान में आप उन कुछ पॉलिटिशियंस को आप सजा नहीं दे पाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और उस पर मीडिया एक ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन नहीं लेगा, तो पाकिस्तान की रियासत कुछ भी कर ले कमजोर से कमजोर होती चली डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा साहब के केस में अगर उनकी पॉलिटिक्स, सर मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि ये अवाम की अदालत भी तो होती है ना सर, पब्लिक भी तो है ना। अभी जो आप पंजाब का जो हार्ट ऑफ पंजाब में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ, सेंट्रल पंजाब, तो उनको भी अपने वोटर्स का तो ख्याल होगा, क्योंकि आखिर में तो वोटर्स के पास ही जाना है। जब तक अगर लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, चीज़ नहीं। तो दोस्तों, आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया के दिल्ली में खुशियाँ रहेंगी तभी पाकिस्तान में भी खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी लीडर जितने भी हैं उनको पता है कि अगर हम हिंदुस्तान को खुश नहीं रखेंगे या हम आतंकवादी की बढ़ावा देंगे और हिंदुस्तान में एक आतंकवादी जो लोगों को मरवाएंगे आतंकवादियों से, तो उससे पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ सकती है। और यही बात ही इस एंकर ने इस वीडियो में भी की है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये साफ कहना था कि हम जो हैं उसका बदला पूरा लेंगे, पुलवामा का हमला पूरा लेंगे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ही बालाकोट किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तानियों की तीखी रिएक्शन आई और उनका कहना था कि वहाँ पर उनका कुछ नहीं मरा। लेकिन हिंदुस्तानियों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और पाकिस्तानियों को ये बात पता नहीं चला। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने जाहिल लोग हैं कि उनके स्पेस में एक नहीं कम से कम 6 या 7 जो लड़ाकू विमान है वो घुस जाते हैं और पाकिस्तान में बम धमाके करके और उनका आतंकवादियों को अंदर से मार के 16 किलोमीटर या शायद 20 किलोमीटर, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इतना शायद गए होंगे। तो इतना घुसकर मार के वो आ जाते हैं और पाकिस्तानियों को पता नहीं चलता। और जब सुबह में ये न्यूज आती है तब उनके जो ऑफिसर हैं या जितने भी लोग हैं उनको ये बात पता चलती है, और ISI को भी ये बात पता चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो सिस्टम है कितनी जाहिल सी सिस्टम है कि उनको ये बात पता ही नहीं चला कि रात में हिंदुस्तान आया और उनका मारकर चला गया। तो इसके बाद से पाकिस्तानी बहुत बौखलाए हुए थे, और फिर से उन्होंने जब हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके बाद अभिनंदन जो हमारे आर्मी के लेजेंड आर्मी ऑफिसर हैं उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने एक F-16 को गिरा दिया, जो कि इनके आगे बहुत ही ज़्यादा एक न्यू टेक्नोलॉजी से बेस वो जहाज़ था। तो उसके लेकिन उनको गिराते वो भी शायद पाकिस्तान में गिर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ लिया था। और फिर लेकिन मोदी की ऐसी हुकूमत देखकर आपको इसीलिए आज इंडियन जो है वो मोदी सरकार पर और बीजेपी सरकार पर इतना प्राउड करते हैं कि जो इंडियन जो मतलब बीजेपी जो सरकार है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, उसने फिर से जो अभिनंदन है उनको वापस लाया। अगर हम समझते हैं कि अगर दूसरी सरकार होती तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और ये बात खुद जो कि पहले पाकिस्तानी इस बात को नहीं तस्लीम करते थे, लेकिन उनका खुद एक अपोजिशन का लीडर इस बात को बोला, जो कि आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा कि उस पर खुद ये बात माना गया कि जब उनके जो लीडर है उनके माथे पर पसीने था और पैर कांप रहे थे। यही उनका डायलॉग था जो कि इंडिया में बहुत फेमस हुआ और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जाहिल करने के लिए काफ़ी था कि वो जो बोलते थे कि हमारे पास ये है वो है। उनकी कितनी उनको मतलब ऐसी उनकी आर्मी है, उनको उन पर लज्जा आना चाहिए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और हमने जो न्यूज़ आपके पास प्रोवाइड किया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल राज न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप न्यूज़ से अपडेट रहें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।